नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन में बात बिहार के विशेष दर्जे की हम करेंगे। विशेष राज्य का दर्जा जेडीयू के लिए एक महत्वपूर्ण सियासी मुद्दा रहा है और इस बार जेडीयू केंद्र में महत्वपूर्ण भूमिका में है। किंग मेकर की भूमिका कह सकते हैं जेडीयू की है केंद्र की सरकार बनाने में, और ऐसे में इस बात की संभावना भी बढ़ गई है कि अगर जेडीयू केंद्र से कुछ मांग करती है तो उस मांग को पूरा किया जाएगा, चाहे सहयोगी की मांग के तौर पर किया जाए या सत्ता में बने रहने वाले साथी की मदद के तौर पर किया जाए। लेकिन अगर मांग की जाती है तो स्वाभाविक तौर पर उस मांग की पूर्ति होगी, क्योंकि दूसरे सहयोगी की मांग पूरी की है केंद्र की सरकार ने। और ऐसे में जेडीयू ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग को अपने पार्टी के सियासी मुद्दे में शामिल रखा है और पार्टी ने बाकायदा राष्ट्रीय अधिवेशन में इस मुद्दे को लेकर विशेष प्रस्ताव पारित किया है। तो विशेष राज्य के दर्जे पर विशेष सियासत और संभावना है कि इस बजट में ये विशेष मांग पूरी हो सकती है क्या? इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है, सहयोगियों के किस तरह के बयान आ रहे हैं, एक बार वो सुनते हैं। साधनों के बावजूद बिहार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये पूरे देश को बता दिया है कि हमारे संसाधन कम हैं, लेकिन तरक्की की रफ्तार में हम किसी विकसित प्रदेश से भी कम नहीं रहते। यही हमारी विशेषता है और हम इस देश के किसी भी प्रदेश के मुकाबले अच्छी गति से तरक्की कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम गरीब ही बने हैं। यही हमारे चाहे विशेष राज्य का दर्जा कहिए या विशेष पैकेज कहिए या विशेष सहायता कहिए, इसकी मांग का आधार यही है। देखिए, आप जानते हैं नेता नीतीश कुमार जी पहले से लगे हैं और उनकी हमेशा मांग रही है बिहार के विकास के लिए, बिहार के सम्मान के, बिहार के फायदा के लिए, जनमानस के फायदा के लिए। उस पर हम लोग लगे हैं। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में फॉर्मेटिव प्रोसेस होता है, पूरा हो जाएगा तो जरूर मिलेगा। ये सब लगा हुआ है, जो हमारे बिहार के लोग हैं, जो एनडीए सरकार में माननीय जितने मंत्री लोग हैं, सब लगे हुए हैं। वही सवाल, कुछ चीज़ें ऐसी जो सामने आ जाती है, कुछ नहीं आ पाती है, लेकिन हम सब लोग मिलकर लगे हैं। जो नीतीश कुमार जी इस पर लगे हुए हैं, उनके साथ सब लोग हैं और एनडीए के तमाम जितने भी हमारे बिहार के अंदर है मंत्रिमंडल में सब लगे हैं। आने वाले दिनों में पूरा विश्वास हमें है कि नेता लेकर बिहार विकसित बिहार का संकल्प प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का है, वो संकल्प पूरा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि विकसित भारत तब तक विकसित भारत नहीं बनेगा जब तक बिहार विकसित नहीं होगा। विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी का पूरा सहयोग मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के विकास के लिए चिंतित रहते हैं, प्रधानमंत्री जी का पूरा समर्थन मिलेगा। अच्छा, विशेष दर्जे को लेकर के लगातार कहा जा रहा है कि जेडीयू की तरफ से कि विशेष दर्जा मिलना चाहिए, विशेष पैकेज मिलना चाहिए। नहीं, भारत की सरकार पूर्ण रूप से बिहार की सरकार को मदद करके बिहार में जो विकास के कार्य छूटे उसको पूरा करें। बिहार तो एक तरफ जेडीयू के नेता अपनी मांग को लेकर एक ठोस तरह से, एक मुख्य रूप से जिस तरह से कहें कि बढ़ चढ़कर इस मुद्दे को प्रभावी तरीके से केंद्र के समक्ष रखने की बात हो, तो वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ ढीलापन दिख रहा है, वो प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज, ये दो बातें उठकर सामने आ रही है। तो सहयोगी बीजेपी भी कुछ खुलकर कहती नहीं दिख रही है। बिहार के बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बिहार के विकास को लेकर पूरा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन क्या ये विकास विशेष राज्य के दर्जे के बिना वो रफ्तार पकड़ पाएगा जिसकी नीतीश कुमार आस लगाए बैठे हैं और लंबे समय से, एक दशक से भी अधिक समय से इसकी मांग वो कर रहे हैं। हमारे साथ संपादक अशोक मिश्रा जुड़ेंगे और इस विशेष दर्जे को लेकर जो विशेष सियासत शुरू हुई है वो भी बजट से ठीक पहले, उस पर हम बातचीत करेंगे अशोक जी से। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि एक और सहयोगी जो केंद्र में किंग मेकर की भूमिका में है, उन्होंने अपने राज्य के लिए रिफाइनरी की मांग की और उस रिफाइनरी की मांग को केंद्र सरकार ने पूरा कर दिया। 60-70 हज़ार करोड़ के निवेश को स्वीकृति दे दी गई है। तो क्या बिहार के विशेष राज्य की मांग को लेकर केंद्र की ओर से वो गंभीरता देखने को मिलेगी, बजट में वो आवंटन देखने को मिलेगा? ये महत्वपूर्ण है और वो भी तब जब जेडीयू किंग मेकर की भूमिका में है। संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं। अशोक जी, विशेष दर्जे को लेकर
एक विशेष लगाव नीतीश कुमार का रहा है और अब केंद्र में विशेष हैसियत भी है, तो क्या लगता है ये विशेष दर्जे की पुरानी मांग पूरी होगी? देखिए 2 दशक से ज़्यादा समय हो चुके हैं बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के राजनीतिक दलों ने समय समय पर आवाज़ें उठाई हैं। 2000 में जब बिहार का विभाजन हुआ तो उसी समय से ये मांग उठाई जाती रही और गांधी मैदान में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समक्ष ही राबड़ी देवी ने ये मांग उठाई थी। 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की मांग भी की गई थी, लेकिन उसके बाद ये मामला ठंडाया। 2005 में मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार बने तो उन्होंने ये बातें उठाई थी। उसके बाद लगातार ये डिमांड चलता रहा है और विशेष राज्य दर्जे के लिए जो क्राइटेरिया है, केंद्र सरकार उस क्राइटेरिया के मुताबिक बिहार को उचित पात्र नहीं मानती है। यानी कि सीमावर्ती इलाका होना चाहिए, पर व्यक्ति कैपिटा इनकम कम होना चाहिए, सुदूर जो ग्रामीण इलाका होना चाहिए, मतलब आर्थिक रूप से विपन्न इलाका होना चाहिए। ढेर सारे उसमें जो हैं सो उसके एक तरह से कहिए कि वो शर्तें रखी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये मांगें होती रही हैं और इसके लिए जदयू ने क्या नहीं किया, हस्ताक्षर अभियान चलाया, बिहार बंद किया, सदन विधानमंडल के दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित हुए, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया। अभी जो आपने सवाल उठाया है, अभी केंद्र सरकार में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की अहम भूमिका है और कल ही मतलब 1 दिन पहले चंद्रबाबू नायडू 50,000 करोड़ रुपया आंध्र प्रदेश में यानी कि अपने स्टेट के लिए केंद्र सरकार से स्वीकृत कराने में सफल हो गए। उनका एक प्रस्ताव था रिफाइनरी की स्थापना का और केंद्र सरकार ने सहमति दे दी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? 2 बातें हैं। एक तो बिहार में जो तर्क दिए जा रहे हैं उसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि बिहार में जो 38 ज़िले हैं उसमें 15 ज़िले ऐसे हैं जो हर समय बाढ़ से प्रभावित रहते हैं और वो कोसी का इलाका आप देख रहे हैं, तो उसके चलते बिहार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। फिर सीमा से लगे हुए भी यह राज्य पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें है कि केंद्र सरकार के समक्ष बिहार ने समय समय पर जो अपने दावेदारी पेश की है उस पर केंद्र सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई है। केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी या बीजेपी या ये कह लीजिए कि एनडीए के लोग ये कहते हैं कि बिहार को विशेष पैकेज मिला है, लेकिन यह पैकेज इस रूप में नहीं मिला कि विशेष राज्य के दर्जे के बदले में बिहार को इतनी राशि दी जाती है और वो अभी तक नहीं हो पाया। इस बार ये संभावना बन रही है और इस बार केंद्र सरकार भी हरकत में आई है। अभी जदयू के नेता संजय झा ने केंद्र सरकार में मुलाकात की थी केंद्रीय मंत्रियों से, जल शक्ति मंत्री से, वित्त मंत्री से, और उसमें केंद्र सरकार ने एक टीम बनाई है और वो टीम ने आकर के मुआयना किया है और उसने एक रिपोर्ट भी दी है कि बिहार को बाढ़ से बचाव के लिए क्या करना है। तो उस रिपोर्ट के आधार पर भी अगर केंद्र सरकार कोई एक्शन लेती है तो इसका लाभ बिहार को मिलेगा। दूसरी बात है कि विशेष राज्य का दर्जा अगर न भी मिले तो विशेष पैकेज मिले और इसके लिए कम से कम बिहार को आर्थिक रूप से केंद्र सरकार की सहायता करनी पड़ेगी। कुछ ऐसी योजनाएं बनानी पड़ेगी जिससे कि बिहार में विकास की रफ्तार तेज हो। अब देखना है कि राज्य सरकार ने, चूँकि राज्य सरकार ने जब कभी भी अपने दावे पेश किए हैं तो उसके मुताबिक उन्होंने आंकड़े भी दिए हैं कि कितनी राशि की ज़रूरत है उन्हें। अब की बार लगता है कि मुख्यमंत्री या जो एनडीए के जो नेता हैं वो मिल बैठ करके जब बात करेंगे तो बिहार की कितनी दावेदारी हो पाती है यह देखने वाली बात होगी और उस दावेदारी को केंद्र सरकार किस तरह मान पाता है। तो इसके लिए तैयारी हमें लगता है कि बिहार सरकार ने भी शुरू कर दी है और इस मुद्दे पर अभी सभी विपक्ष का समर्थन मिल रहा है जदयू को, लेकिन बीजेपी के समक्ष थोड़ा संकट है और बीजेपी के जो स्थानीय नेता भी हैं वो भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर के एक तरह से कहिए मजबूती से नहीं, वो चाहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा न मिले क्योंकि वो क्राइटेरिया वो उसमें बिहार खरा नहीं उतरता है। लेकिन अगर विशेष पैकेज और एक मजबूत पैकेज बिहार को मिल जाता है इसका राजनीतिक लाभ 2025 के विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा और कहा जाएगा कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार के विकास के लिए विशेष ध्यान दिया। इसलिए ये उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार नीतीश की भूमिका केंद्र सरकार में भी अहम है। केंद्र सरकार में जदयू के 2 मंत्री भी हैं। वैसी परिस्थिति में ये उम्मीद की जानी चाहिए कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ लाभ इसका मिलेगा। जी अशोक जी, सिक्के के दूसरे पहलू पर अगर नजर डालें, सियासी रूप से इस मुद्दे को देखें तो क्या लगता है ये सहयोगियों के बीच खटपट का कारण भी बन सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा।
दो कारण है इसमें। इस बार की केंद्र सरकार की निर्भरता जदयू पर बढ़ी है, तो जदयू की अहमियत बढ़ी है। दूसरा 2025 का विधानसभा चुनाव है, तो बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि नीतीश रूठ जाएं और फिर इंडिया गठबंधन में चले जाएं। तो ये दोनों जो परिस्थितियां हैं वो कह सकते हैं कि बिहार के हित में है और जदयू के हित में है। और इसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि कहीं न कहीं इसका लाभ जदयू उठा सकती है, इसका लाभ बीजेपी उठा सकती है, यानी कि एनडीए को इसका लाभ मिल सकता है। और बिहार को कुछ विशेष राशि को देने में केंद्र सरकार को हमको नहीं लगता है कि कोई परहेज करना चाहिए। हाँ, बिहार अपनी दावेदारी किस रूप में उन केंद्र के समक्ष रखती है, यह भी देखना दिलचस्प होगा कि अगर आपको विशेष पैकेज चाहिए तो उसके लिए क्या योजनाएं हैं आपके पास। आपने देखा होगा जातीय गणना जो केंद्र बिहार सरकार ने कराई, विधानसभा में मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की, आरक्षण की सीमा बढ़ाई, उसमें फिर उन्होंने लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की बात कही थी कि हम जो गरीब आदमी हैं उनके आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हमें आर्थिक सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी उनको, इसलिए हम हर वर्ष इतना लाख रुपया खर्च करेंगे। अब देखना है कि बिहार के जो अपनी दावेदारी पेश करता है उसमें उसको केंद्र सरकार कितना सही मानती है और फिर केंद्र सरकार क्या मदद कर पाती है। लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा रहेगा। 2025 के विधानसभा चुनाव तक अगर केंद्र सरकार ने कोई ठोस फैसला नहीं लिया तो जदयू भी इस बार बैकफुट पर नहीं आना चाहेगी और जदयू भी चाहेगी कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ इस तरह की मांग मनवाई जाए जिसका श्रेय वो ले सके और 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता के समक्ष वो जा सके। जी, जेडीयू इस समय उस स्थिति में है कि वो दबाव बना सकती है। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शंका नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार के पास जो बहुमत और खास करके बीजेपी के पास जो एमपी की संख्या है, सांसदों की संख्या है, वो बहुमत साबित करने के लिए नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में 240 सांसदों के बल पर अगर बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि वो सरकार चलाए, भले सरकार बहुमत में है इसलिए कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू का भी समर्थन है, तो चंद्रबाबू नायडू ने भी तो सफलता हासिल कर ली है। वैसी परिस्थिति में नीतीश के ऊपर तो और दबाव बढ़ रहा है कि आपके एक घटक दल जिनके पास राजनीतिक हैसियत है तो उन्होंने तो अपनी मांग मनवा ली केंद्र सरकार से, तो फिर आप क्यों पीछे हैं। इसलिए इसको लेकर के विपक्ष के द्वारा नीतीश को कटघरे में भी खड़ा किया जा रहा है। नीतीश के साथ भी ये लाचारी कि किसी भी कीमत पर इस मांग को मनवाएं और उम्मीद की जानी चाहिए कि केंद्र सरकार भी बीच का कोई रास्ता निकालेगी जिसका लाभ बिहार को भी मिलेगा और राजनीतिक लाभ एनडीए गठबंधन को भी मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज, ये मुद्दा फिलहाल विशेष रूप से सुर्खियों में है क्योंकि जेडीयू अभी विशेष हैसियत रखती है केंद्र की सरकार में, किंग मेकर की भूमिका में कहें, और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिल के करीब रहा है ये मुद्दा और उन पर दबाव भी है कि अगले साल चुनाव में जाना है, केंद्र में महत्वपूर्ण भूमिका में है, तो बिहार के लिए विशेष पैकेज नहीं तो विशेष दर्जा कुछ न कुछ तो लेकर आना ही होगा। क्या कुछ होता है, हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। बजट जल्द आने वाला है तो उसमें भी स्थिति कुछ स्पष्ट होगी, आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे कि झारखंड में किस तरह से नियुक्तियों की बहार निकली है और इस बहार में चुनावी हित साधने की किस तरह से कोशिश हो रही है वो भी आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ।